तरबगंज नगर पंचायत चेयरमैन पद प्रत्याशियों ने भरी हुंकार, कहा विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। गोंडा जनपद के तरबगंज व बेलसर में नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी अब तेज होती जा रही है। प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम चंद्र विकास तिवारी, एडवोकेट। मैं ग्राम ढोड़ेपुर, जो नगर पंचायत तरबगंज में तब्दील हो गई है, वहाँ का निवासी हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, इस वक्त आप हर ग्राम सभा में चल रहे हैं, तो हर ग्राम सभा में चलने के बाद में आप क्या अनुभव कर रहे हैं और विकास का मुद्दा क्या है आपका? नव सृजित ग्राम पंचायत तरबगंज में 5 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी ग्राम सभा ढोड़ेपुर और रामापुर है। इसके अलावा रेता दल सिंह, सेमरा जमाल खानी और कटहा, ये 5 ग्राम पंचायतों को जोड़ करके नगर पंचायत तरबगंज बनाई गई है। मैं गाँव में चल रहा हूँ और अभी किसी भी दल का मैं अधिकृत उम्मीदवार अभी मैंने आवेदन भी नहीं किया है। और जैसा कि टिकट मिलने की स्थिति है, आप जानते हैं कि टिकट मिलना भी बहुत बड़ी कवायद है। हाँ, भगवान मिल सकते हैं, टिकट मिलना तो बड़ी स्थिति है। और टिकट किस प्रकार से मिलता है, आप हमारे पत्रकार बंधु हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अभी मैं लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को देख रहा हूँ। अच्छा, हर ग्राम सभा में सर आप चल रहे हैं, तो हर ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए विकास कार्य पर उनसे चर्चा भी करते होंगे और हर ग्राम सभा को देखते भी होंगे कि कैसा विकास पहले हुआ है। हाँ सर, विकास कार्यों पर चर्चा होती है, लेकिन जितने लोग हैं वो हमारी ईमानदारी और अच्छाई से प्रभावित हैं। मेरी धर्म पत्नी इस समय ये तरबगंज नगर पंचायत महिला के लिए आरक्षित हुई है, तो मेरी पत्नी श्रीमती नंद कुमारी तिवारी ग्राम पंचायत ढोड़ेपुर की प्रधान रही हैं। तो निश्चित है कि अगर कैंडिडेट होंगी तो वही होंगी। तो चूंकि वो ग्रामीण महिला हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप जानते हैं कि प्रतिनिधि का भी समय कि इनके प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधि के तौर पर आप मुझे समझ सकते हैं। मैं चल रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को देख रहा हूँ। समस्याओं को देखने के साथ लोग हमारी ईमानदारी, सादगी, अच्छाई से प्रभावित हैं। और विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत कुछ करना बाकी है। और किसी भी आदमी के मतलब बस में नहीं है कि एक साथ सभी विकास किए जाएं, लेकिन नहीं, लोगों के दुख दर्द को कम किया जा सकता है। और हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में काफी कुछ किया है और उसका प्रमाण हमारे जो विकास की कहानी है वो ग्राम पंचायत ढोड़ेपुर से देखी और सुनी जा सकती है। क्या नाम है सर आपका? मैं केटी तिवारी हूँ, तरबगंज नगर पंचायत का प्रभावित उम्मीदवार हूँ। महिला हो गई है तो महिला लगी। अच्छा, महिला। अच्छा सर, ये बताइए, आप तरबगंज नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं जी, तो अब तो आरक्षण सूची भी आ गई है, अब आप तो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फायदा भी हो रहा होगा उससे। लेकिन ये बताइए सर, जब आप गांव में जाते हैं और ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं, तो इस गांव में जाने के दौरान आपने ग्रामीणों में क्या देखा कि किन चीज़ों की अभी और आवश्यकता है जिससे ग्राम पंचायत अच्छे से बनाया जा सके? देखिए, जब मैं गांव में जाता हूँ तो एक चीज देख रहा हूँ कि जनता अमन पसंद चाहती है, प्रत्याशी जनता चाहती है कि जो 24 घंटे उसके लिए उपलब्ध हो, उसके साथ रहे। ये लड़ाई आतंक और अमन के बीच में, ये लड़ाई सुशासन और कुशासन के बीच में। छुट्टे जानवरों की समस्या आज सारे प्रत्याशी बता रहे हैं। मैं उसके लिए 15 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या तो दिखाई ही पड़ती है चारों तरफ। मैं उसका संघर्ष 37 सालों से कर रहा हूँ। आम जनता मुझे पसंद कर रही है, आम जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और विकास में आपने क्या देखा कि मतलब अभी कितना विकास होना और जरूरी है? अभी विकास कहाँ है? विकास के नाम पर केवल हिंदू मुसलमान का विकास हो रहा है, शब्दों का विकास हो रहा है, बाकी विकास तो नहीं दिखाई पड़ा। और केवल कुछ सड़कें बन गई, इसको विकास मान लिया जाए। विकास संतुलित होना चाहिए, विकास अभी आपने क्या देखा कि मतलब विकास में कुछ आवास है, ऐसे मुझे ऐसे घर दिखाई पड़े हैं जो पन्नी तान के रह रहे हैं। अगर देखना हो तो चले जाइए थाने के पीछे, सेजिया थाने के पीछे वाला गांव है, वो बेचारे पेड़ के नीचे रह रहे हैं, पन्नी तान के रह रहे हैं। अच्छा, आपका फिर एक लक्ष्य क्या है कि जैसे अगर आप नगर पंचायत चुनाव जीतते हैं तो फिर आपका पहला उद्देश्य क्या रहेगा? सबसे पहला उद्देश्य हमारा रहेगा कि 3 महीने के भीतर इस नगर क्षेत्र में एक भी कुत्ता जानवर नहीं रहेगा, उनको मैं गौशाला भिजवाऊंगा। स्वास्थ्य के संबंध में पूरा मैं सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि लोगों को बाहर से दवाई खरीदना न पड़े
अस्पताल में ही उनको सारी सुविधा मिल जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, महिलाओं के रोजगार के क्षेत्र में, स्किल डेवलप के क्षेत्र में हम काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि एक पॉलिटेक्निक स्कूल भी यहाँ पर आना चाहिए, बने, ITI स्कूल यहाँ पर बने। इसके साथ में आवास, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, मैं ये चाहूँगा कि 5 साल के भीतर इस नगर क्षेत्र में एक भी आवास ऐसा ना हो कि जो फूस हो। उसको मैं पूरा करूँगा, ये मेरा सपना है। और जो मेरा 37 सालों का संघर्ष है, एक अनुभव है, उस अनुभव का मैं लोगों के खुशहाली के लिए समुचित उपयोग करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शुक्ला। अच्छा, आप ये बेलसर नगर पंचायत से सभासद प्रत्याशी हैं, जी। तो किस वार्ड से आप सभासद प्रत्याशी? वार्ड संख्या 14 बंजरवा से। बंजरवा से हैं। तो आप सभासद प्रत्याशी हैं, तो आपका विकास का मुद्दा क्या है, कुछ इसके बारे में बताएंगे हमें? सर, मैं अपने गांव के वार्ड में गया, हर गांव मोहल्ले में गया, वहां के लोगों को बिजली, पानी, पेंशन, वृद्धा आवास, ये सब समस्याएं हैं, उन्हीं को लेकर मैं चुनाव लड़ा। जब मैं सभासद प्रत्याशी हुआ तो जितना मुझसे हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आपके वार्ड में कितना वोट है? मेरे वार्ड में 1600 है। तो 1600 में आप एक सभासद प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आए हैं, जनता से आपने मुलाकात की है, तो उनकी हर एक समस्या को आप सुन रहे हैं। तो सुनने के बाद में जनता आपसे क्या अपेक्षा कर रही है? जनता हमसे अपेक्षा यही कर रही है कि मैं गांव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ हमेशा, इसलिए लोग चाहते हैं कि मैं सभासद प्रत्याशी हो जाऊँ तो उनका कार्य करूँ। अच्छा, आपको जैसे आप प्रत्याशी के रूप में आए हैं तो काफ़ी जनता आपको लाइक भी कर रही होगी? बिल्कुल लाइक। आपके पक्ष में, आपके पक्षवार में चलती भी है? जी, बिल्कुल चलती है, क्योंकि मैं हमेशा यहीं रहता हूँ, कहीं बाहर जाता नहीं हूँ, तो लोग हमेशा मिलते जुलते हैं। बहुत प्रत्याशी कभी मिलते नहीं, बाहर रहते हैं, तो इसलिए जनता मुझे। अच्छा, आप गांव में जब गए तो इससे पहले वो नगर पंचायत से पहले प्रधानी का भी माहौल रहा होगा, प्रधानी का तो प्रधान लोगों ने किस तरीके से विकास कराया? इससे पहले हमारे जो प्रधान थे उन्होंने तो विकास करवाया, लेकिन जो इस बार प्रधान हुए वो 1.5 साल की प्रधानी में कुछ किए नहीं, कोई विकास कार्य। अच्छा, आप गांव में जब निकले सभासद प्रत्याशी के रूप में, जब आप गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की और अपना परिचय बताते हुए लोगों से अपार जनसंपर्क किया और जन समर्थन का सहयोग मांगा, तो आपको क्या महसूस हुआ जनता के साथ में चलने से, गांव में जाने से, कि आपको क्या लगा कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में छूटा हुआ है? भाई, लोगों को जैसे छोटे लोग हैं वो कहीं आ जा नहीं पाते हैं, तो गांव में हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनका कार्य जो होगा, जैसे पेंशन है। नहीं, जैसे आपको इस वक्त दिखाई क्या पड़ा गांव में कि कौन सा विकास अभी और होना बाकी है? ज्यादा कार्य तो वो नाली है, यही सब काम है, रास्ता नहीं है, विवादित हैं, लोग परेशान हैं उससे, तो नाली के अंदर ये सब कार्य हो। आवास तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। पहले हुआ चुनाव, लेकिन इस पर बच्चे में कोई आवास नहीं है, वो भी चला। क्या नाम भैया?